हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस टाइम साइट हमने ओपन की हुई है, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक सुंदर सा हॉस्पिटल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा टांडा में जो स्थित है, वहाँ पर वैकेंसीज निकाली जाएंगी। ठीक है। तो हाल ही में कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया गया था और भर्ती प्रक्रिया काफ़ी जल्द शुरू भी हो चुकी। ठीक है। तो जब नोटिफिकेशन आई एक सब्जेक्ट के तौर पर, तो उसमें लिखा गया जब आउटसोर्स पर जब भर्ती होगी तो काफ़ी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भड़क गए, क्योंकि आउटसोर्स पर भर्ती का मतलब यह होता है कि आप लोगों की जो वैकेंसी होती है वो आउटसोर्स पर होगी, जिसके कारण जो है वो आप लोगों का भविष्य जो फ्यूचर होता है वो तय नहीं होता। आउटसोर्स पर कभी भी निकाला जा सकता है, कभी रखा जा सकता है, इस तरह पर डिपेंड होता है आउटसोर्स की भर्तियाँ। तो कैंडिडेट्स ने काफ़ी विरोध किया। अब देखते हैं कि क्या इसमें चेंजेस होते हैं और किस तरह की वैकेंसी जो है वो टांडा में निकाली जाएंगी। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताई जाएंगी, जिसके अंदर तृतीय श्रेणी गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट हैं, चतुर्थ श्रेणी के भी पद हैं। ठीक है। तो ये सभी वैकेंसी जो है वो टांडा में फिलअप की जाएंगी। तो चलिए फिर बिना बस जाए की जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में ही नौकरी करना चाहते हैं और विशेषकर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहते हैं। तो आउटसोर्स आउटसोर्स पर 300 नर्सों के अलावा 12 ओटी और 30 सिक्योरिटी गार्ड होंगे तैनात। अधिसूचना जारी कर दी गई है और टांडा मेडिकल कॉलेज में भरे जाएंगे 458 पद। लेकिन जब आउटसोर्स पर भर्ती का नाम सामने आया तब काफ़ी कैंडिडेट्स इसके विरोध में चले गए। तो टांडा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों, पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ के 458 पद जो हैं वो जल्द ही भरे जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट पर अप्रूवल के लिए फाइलें पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब विरोध इस टाइम चला हुआ है। देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर भर्ती आउटसोर्स पर होती है या फिर आउटसोर्स पर नहीं करवाई जाती। ठीक है। तो स्टाफ नर्सों समेत अन्य पद भरने से इलाज करवाने वाले मरीजों की सुविधा मिलेगी और इसी के साथ सबसे अधिक 300 पद स्टाफ नर्सों के ही भरे जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ होंगी वो स्टाफ नर्सेज़ की ही होंगी। रेडियोलॉजी विभाग में रेडियोग्राफर के 2 पद होंगे, वार्ड बॉय के 2 पद होंगे, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 12 और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के 2 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। इसके अलावा जो मातृ शिशु अस्पताल है वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर कम मल्टीटास्क वर्करों के 10 पद होंगे, वार्ड बॉय के 15, चतुर्थ श्रेणी के 5 और सफाई कर्मचारियों के यहाँ पर 20 पद जो है भरे जाएंगे। यानी अपर लेवल पोस्ट से लेकर लोअर लेवल तक आप लोगों के लिए पोस्ट यहाँ पर भरी जाएंगी। तो इन्हें मिलाकर कुल जो है वो 458 पद आप लोगों के लिए बन जाते हैं, जिसकी कि आप लोगों को बता दें कि जिसके लिए सरकार से अनुमति के बाद ही प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। और जो बाकी पद हैं वो कंपनी की ओर से भरे जाएंगे। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट लिमिटेड ही क्यों ना हो। आप लोगों को पता ही होगा कि एक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड एजेंसी है जिसके माध्यम से जो यह पद भरे जाते हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें कि जल्द ही ये वैकेंसीज आने वाली है और जो भी कैंडिडेट्स इन पदों को भरना चाहते होंगे वो भर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आउटसोर्स के विरोध हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स। तो देखते हैं कि भर्ती अब आउटसोर्स पर होती भी है या फिर आउटसोर्स पर नहीं होती है, क्या रूल्स चेंजेस होते हैं या फिर नहीं होते हैं, वो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। जब एडवर्टाइजमेंट आउट होगी उसमें पॉलिसी लिखी गई होगी कि आप लोगों को आउटसोर्स पर रखा जा रहा है या फिर जो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वैकेंसीज का प्रावधान किया गया है टांडा मेडिकल कॉलेज टांडा के अंदर।